अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज लेक्चर। क्या आपने कभी सोचा है कि 300 फीट ऊंचे ट्रीज के पास कोई पानी की मोटर तो नहीं होती, फिर भी जमीन का पानी सबसे ऊपर वाले लीफ तक कैसे पहुंच जाता है? या फिर दुनिया की सबसे बड़ी सोलर फैक्ट्री हमारे घर के बाहर लगे दरख्तों के पास मौजूद है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा जाता है। सो यही सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन हम प्लांट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, प्लांट के स्ट्रक्चर्स के साथ साथ उसके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। एक आपके पास है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा आपके पास है हेटेरोट्रॉफिक। अब ये है क्या? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक है क्या? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब है फीडिंग, मीन्स सेल्फ फीडिंग, खुद ब खुद खुराक तैयार करने वाले, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक। तो हमारी दुनिया में खुद प्रिपेयर करने वाले फूड को फूड को खुद प्रिपेयर करने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? एल्गी, बैक्टीरिया और मेजर जो है वो प्लांट्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को इन्वायरमेंट से लेते हैं और अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। और इनकी जो एग्जाम्पल है आपके पास कौन कौन सी है? इनकी एग्जाम्पल में आपके पास प्लांट्स, इनकी एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, इनकी एग्जाम्पल में एल्गी वगैरह। ये जो है ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं। और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग, डिफरेंट। ट्रॉफिक का मतलब अगेन फीडिंग। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ फीडिंग ना करे बल्कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपनी खुराक को हासिल करें, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? जैसे मोस्ट बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, सॉरी एल्गी नहीं, फंजाई और एनिमल्स वगैरह। ये जो है ये क्या करते हैं? ये अपनी मूड ऑफ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं या इनटेक करते हैं या इंजेस्ट करते हैं, जबकि ये खुद प्रिपेयर नहीं करते। ये खुराक हासिल करते हैं। किन से हासिल करते हैं? ऑटोट्रॉफ से हासिल करते हैं, प्लांट से, बैक्टीरिया से, एल्गी वगैरह से। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। इनकी एग्जाम्पल में आपके पास क्या क्या आ जाता है? फंजाई, आपके पास एनिमल्स और प्रोटोजोआ वगैरह। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। अब प्लांट जो हैं वो बहुत सारी एफिशिएंसी कैरी करते हैं। क्यों कैरी करते हैं? क्योंकि उन्होंने इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो है वो चलाने होते हैं। और यही इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो है पूरी दुनिया के प्लांट जो मौजूद हैं वहाँ पे चल रहे होते हैं। और ये सारा कुछ हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे कि किस तरह से प्लांट अपने आप को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट से, या फिर अपने आप को किस तरह से एक सूटेबल इन्वायरमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट में अपने आप को स्टेबल या मेंटेन रखते हैं। सो हमारे पास है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहले हमें ये देखना है कि न्यूट्रिशन क्या होती है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ये दो वर्ड्स के मीनिंग और डिफाइन हमें पता होनी चाहिए। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड प्रिपेयर हो। अब वो फूड कैसे प्रिपेयर हो? डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है,
सनलाइट के प्रोसेस में उसको ऑब्टेन किया जाता है और उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्लूकोज बनाया जाता है, जो कि एनर्जी का वाइटल सोर्स है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन, यहाँ फूड तैयार की जाए या हासिल की जाए। कैसे? बाय कन्वर्टिंग इनटू बॉडी सब्सटेंस, बॉडी सब्सटेंस में कन्वर्ट करके। क्यों कन्वर्ट की जाए? ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। ये आपके पास क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। अब वो सब्सटेंस जो कि जरूरी है, रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिज्म के लिए, किस लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड हो फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, फॉर एनर्जी, फॉर मेंटेनेंस, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट जो है वो क्या करते हैं कि फूड जो है वो क्या करते हैं? प्लांट फूड को प्रिपेयर करते हैं। कैसे? एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब ये कैसे करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को सनलाइट के थ्रू, इसको चेंज कर देते हैं किस में? ग्लूकोज में। बायोमोलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, और वो आपके पास क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब इसमें जो है सिर्फ ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए, इसमें जो है वो सॉइल के थ्रू कुछ मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, जो कहाँ से आते हैं? सॉइल से आते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट इनटेक, और कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकता, लेकिन कहाँ से हासिल करते हैं? वो सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, बैक्टीरिया उसको फिक्स करते हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो प्लांट के अंदर आती है, और प्लांट में से फ्रूट्स में, फ्लावर्स में आती है, और इस तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म में वो फैल जाती है। लेकिन है क्या? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूक्लिक एसिड में क्या चीज प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता जैसे ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो इसको कहाँ से लिया जाता है? सॉइल से लिया जाता है। सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, we know that plant get their food from process called photosynthesis. They use sunlight to turn carbon dioxide and water into sugar. शुगर में कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सूरज की रोशनी में। लेकिन ये सिंथेसिस जो है, ये सिंथेसिस दूसरे बायोमोलिक्यूल्स भी जरूरी होते हैं इसकी सिंथेसिस के लिए। वो कहाँ से आते हैं? वो जो है आपके पास सॉइल से आते हैं। इन मटेरियल को कहा जाता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें सॉइल से रिक्वायर्ड हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। अब ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? आपके पास एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक आपके पास होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे मिनरल विच रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जैसे कि मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मिनरल जो कि आपको लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा मिकदार में चाहिए हो, वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपको स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब इन दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कार्बन और हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आप देखें C6H12O6, ऐसे ही। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ये आपके पास कहलाते हैं जी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैग्नीशियम है, जैसे जिंक है, जैसे आयरन है, तो ये जो है ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब इसी टेबल में यही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, और इनका रोल बताया हुआ है कि प्लांट लाइफ में इन न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, प्लांट्स में इनका क्या रोल है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो है ये मेजर कंपोनेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। जैसे मैंने आपको बताया ये एक बायोमोलिक्यूल है ग्लूकोज, और मेजर इनमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट है किसी भी बायोमोलिक्यूल का। उसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो जरूरी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है, जरूरी है। फॉस्फोरस अगर आप देखें तो ये एटीपी, न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम, सीड की जर्मिनेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। पोटेशियम जो है वो डिफरेंट स्टोमेटा के क्लोज और ओपन होने के लिए नेसेसरी होता है। नाइट्रोजन जो है वो आपके पास प्रोटीन को, क्लोरोफिल को, एंजाइम्स वगैरह के लिए जरूरी होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब ये पौधे जो है वो डायरेक्ट इनटेक नहीं करते, जबकि ये बैक्टीरिया फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। तो वहां से पौधे जो है वो इसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में इनटेक कर रहे होते हैं। सल्फर भी जरूरी है, विटामिन, एंजाइम्स वगैरह में इसका रोल है। कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो मेजर कंपोनेंट है कहाँ पे? सेल वॉल में एंजाइम को एक्टिवेट करता है। वाटर मूवमेंट सेल के अंदर जो है वो हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है। और कंपोनेंट मैग्नीशियम जो है वो क्या है? क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम कंपोनेंट है उसका, और बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा होता है। ये आपके पास क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उनके मेजर रोल इन प्लांट्स। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास फर्दर आगे आ जाता है जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उनके रोल क्या क्या है प्लांट में। ये रिक्वायर्ड होते हैं कम मिकदार में, लेकिन ये जरूरी होते हैं। जैसे आयरन है वो फोटोसिंथेसिस में या एंजाइम वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है। मोलिब्डेनियम, मोलिब्डेनियम एक एंजाइम का कंपोनेंट है जो क्या करता है? नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में। इसी तरह से बोरॉन, बोरॉन जो है वो शुगर की ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल की डिवीजन के लिए, जब सेल ने डिवाइड होना होता है, या फिर बहुत सारे एंजाइम के लिए जरूरी होता है। कॉपर जो है वो बहुत सारे एंजाइम का कंपोनेंट है, एक जूस है, जरूरी है उनके लिए। इसी तरह से मैग्नीज, ये डिफरेंट एंजाइम की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। जिंक, जिंक जो है ये लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम में रिक्वायर्ड होता है। क्लोरीन जो है वो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, वाटर की ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है, उसको उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। निकल जो है वो नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में जरूरी होता है। तो ये आपके पास क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उनके रोल हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि प्लांट फिजियोलॉजी है क्या, उसमें ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कितनी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो उनका रोल क्या है हमारी लाइफ, और उनका रोल क्या है प्लांट की लाइफ में, और क्या अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।